Welcome students. Today we'll start with first poem of Hornbill, a photograph on page number 11. Photograph is written by Shirley Tolson. ये पोएम के थ्रू पोएट ने मैसेज किया है कि आज वो बहुत ज़्यादा पेन में है और वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही है अपनी मदर को जो अब अलाइव नहीं है। और ये पोएम के थ्रू उन्होंने बताया है कि वो अपनी मदर को जो फोटोग्राफ में देख रही हैं अपनी मदर को, उस टाइम पे वो मदर की लाफ्टर को मिस कर रही हैं। फोटोग्राफ में उनकी मदर जब 12 इयर्स की हैं और बीच हॉलिडे पे गई हैं अपनी 2 कज़न्स के साथ, तो उस टाइम का जो फोटोग्राफ क्लिक किया है वो फोटोग्राफ आज पोएट के पास है और उसमें अपनी मदर को वो देख के वो याद करती है, दुखी होती है कि आज उनकी मदर उनके साथ नहीं है। We'll try to read each and every line and try to understand what is conveyed by poet. The cardboard shows me how it was. कार्डबोर्ड उन्होंने फोटोग्राफ के लिए यहाँ पे बोला है। फोटोग्राफ उनकी मदर का जिसको कार्डबोर्ड का फ्रेम किया हुआ है, वो बता रही है कि कार्डबोर्ड मेरे को आज फोटोग्राफ में मैं क्या देख पा रही हूँ। When the two girls cousin went paddling, 2 गर्ल कजिन हैं जो पैडलिंग वॉक कर रही हैं वाटर में। Each one holding one of my mother's hand, बता रही हैं कि फोटोग्राफ में उनकी मदर जो है मिडल में है, बीच में है और दोनों ही तरफ से मदर की दोनों कजिन्स ने एक एक हाथ पकड़ा हुआ है उनका। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो, वो बता रही है कि उनकी मदर फोटोग्राफ में 12 इयर्स की हैं और दोनों कजिन्स से वो बड़ी हैं। All three stood still to smile through their hair. तीनों ही गर्ल्स उनकी मदर और उनकी 2 कजिन्स स्टिल खड़ी हैं और स्माइल कर रही हैं और अपने बालों को अपने फेस से हटा रही हैं क्योंकि उनके जो अंकल हैं उनका फ़ोटो क्लिक करने वाले हैं, तो वो फ़ोटोग्राफ के लिए रेडी हो रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, अंकल के पास कैमरा है जो फोटोग्राफ उनका क्लिक करने वाले हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स, वो बोल रही हैं कि उनकी मदर का फेस जो है वो स्वीट लग रहा है फोटोग्राफ में। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, बता रही हैं कि फोटोग्राफ में उनकी मदर जो है उस टाइम पे पोएट बॉर्न नहीं हुई है, उनकी मदर 12 इयर्स की हैं। एंड द सी विच appears to have changed less, वो बोल रही हैं कि फोटोग्राफ में सब कुछ बदल गया है पर एक ही चीज़ है जो बदली नहीं है इतनी, वो है सी। आज भी जो सी है वो बदला नहीं है, जैसा फोटोग्राफ में है वैसा ही आज है। Washed their terribly transient feet, बोल रही हैं कि जो सी है जो आज भी इतना चेंज नहीं हुआ है, वो उन तीनों गर्ल्स के फीट को वॉश कर रहे हैं टेम्पररी बेस पे। ट्रांजिएंट इज टेम्पररी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सम 20-30 years later, बोल रहे हैं कि सम 20-30 ईयर्स के बाद, वो फोटोग्राफ जब लिया गया था उनकी मदर 12 इयर्स की थी, उसके 20-30 ईयर्स के बाद जब मदर वो फोटोग्राफ देखती हैं, शी वुड लाफ एट दी स्नैपशॉट, उनकी मदर जब वो फोटोग्राफ देखती हैं 20-30 ईयर्स के बाद तो लाफ करती हैं और बोलती हैं सी बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली मदर की कजिन्स हैं। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, मदर पोएट को फोटोग्राफ दिखा रही हैं और बोल रही हैं कि देखो हमको हमारे पेरेंट्स ने किस तरीके से ड्रेसअप किया है
बीच पे जाने के टाइम। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। मदर का जो सी हॉलीडे था, बीच हॉलीडे था, वो आज पास्ट बन चुका है। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट जो है वो मदर का लाफ्टर हो चुका है। मदर ने अपने पास्ट को खो दिया है और पोएट ने मदर के लाफ्टर को खो दिया है, बिकॉज मदर आज पोएट के साथ नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। बोथ वेरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। पोएट बोल रही हैं बोथ वेरी। बोथ यहाँ पे वो अपनी मदर और अपने लिए बोल रही हैं कि बोथ वेरी कर रहे हैं, दोनों ही पेन में हैं, दोनों ही दुखी हैं। मदर और पोएट किस तरीके का पेन है? मदर को पेन है, दुख है कि उन्होंने अपने पास्ट को खो दिया है, और फोटोग्राफ देख के उनको दुख होता है कि उन्होंने अपना पास्ट खो दिया है, चाइल्डहुड खो दिया है, जो वापस नहीं आएगा। पोएट डिसअपॉइंटेड है, पोएट वेरी है, दुखी है कि उन्होंने अपनी मदर को आज खो दिया है। अब उनकी मदर या उनका लाफ्टर अब वो फिर से नहीं सुन पाएंगी। तो दोनों ही दुखी हैं विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोनों के ऊपर भार है जिनको वो ईज करना चाहती हैं। किस तरीके का लेबर, किस तरीके का भार है? लेबर ऑफ लॉस। दोनों ने लूज़ किया है, मदर ने अपने चाइल्डहुड को और पोएट ने अपने मदर के लाफ्टर को, मदर को खो दिया। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। पोएट बोल रही हैं कि नाउ शी इज़ बीन डेड, अब मदर जो है वो डेड है, उनके साथ नहीं है, और उसको कितना टाइम हो चुका है? एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, उतने ही साल पास हो चुके हैं मदर की डेथ को जितने ईयर्स की वो फोटोग्राफ में है। मतलब 12 ईयर्स पास हो चुके हैं मदर की डेथ को। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और इस सर्कमटेंस को वो और याद नहीं करना चाहती हैं, इस वक्त को वो और याद नहीं करना चाहती हैं, वो सब कुछ भूल जाना चाहती हैं और वो कुछ बोलना नहीं चाहती हैं। साइलेंस, इट्स साइलेंस, साइलेंस। सब शांत, सब शांत। वो चुप रहना चाहती हैं और कुछ नहीं बोलना चाहती हैं, बिकॉज शी इज़ इन पेन। ये पोएम के थ्रू उन्होंने 3 फेजेस ऑफ लाइफ डिस्क्राइब किया है। 3 फेजेस उन्होंने मेंशन किए हैं। फर्स्ट फेज उन्होंने बताया है कि जब पोएट का एग्जिस्टेंस नहीं है, मदर 12 इयर्स की है फोटोग्राफ में। दूसरा फेज बताया है कि मदर यंग है और पोएट जो है वो 12 इयर्स की छोटी लड़की है। थर्ड फेज बताया है कि पोएट जो है वो यंग गर्ल हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, और मदर जो है वो डेड है, अब अलाइव नहीं है। ये 3 फेजेस को उन्होंने डिस्क्राइब किया है थ्रू दिस पोएम। दैट्स ऑल, वी आर डन विद द पोएम। And on page number 12, we have questions based on this poem. You will try to answer the question number 1, 3, 5 and 7. Thank you.